सबसे पहले अपन बात कर रहे थे किसके बारे में बेटा बात करें, कंपैरिजन देख रहे थे गुड़े बात करें किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। समझ पा रहे, कंपैरिजन गुड़े बात करो एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। समझ पा रहे, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में दीदी हम ये देख रहे थे कि कौन बेटा बात करें मोर एसिडिक है, कौन गुड़े बात करे कैसा है लेस एसिडिक है, कौन बेटा बात करे ज्यादा अम्लीय है, कौन बेटा बात करे कम अम्लीय है। सोच पा रहे हो, पहला हमने गुड़े बात करे क्वेश्चंस किसके बीच में किया था बताओ, एसिडिक एसिड और एथिल एल्कोहल। और गुड़े बात करे आपने देखा था कि बेटा डायरेक्ट नहीं देखना है, पहले हमें गुरु उसका इंटरमीडिएट निकालना है। क्या निकाला दोस्त, और जिसका बेटा बात करे इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा गुड़े बात करे वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, और बेटा बात करे वो उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। याद है, तो हमने बेटा बात करे देखा था कि एसिडिक एसिड मोर एसिडिक था गुड़े बात करे किसके कंपेयर में, एथिल एल्कोहलिक कंपेयर में। इसका मतलब कि एसीटेट आयन ज्यादा स्टेबल था बेटा बात करें एथोक्साइड आयन के कंपेयर में। लिखवाया था ये अपन ने। दूसरा गुड़े कंपैरिजन किनके बीच में था हमारा, दूसरा कंपैरिजन था गुड़े बात करें बताओ फिनोल और गुड़े बात करें एथिल एल्कोहल के बीच में। वहां देखा था बेटा बात करके बताओ फिनोल ज्यादा एसिडिक है कि एथिल एल्कोहल, तो भी हमने देखा था गुड़े बात करें फिनोल इज मोर एसिडिक देन बेटा बात करें एथिल एल्कोहल। ऐसा देखा था, क्यों, फिनोल इज लेस एसिडिक था एथिल एल्कोहल के कंपेयर में। फिनोल और एथिल एल्कोहल के बीच में सेकंड पढ़ा था आपने, बताओ इनमें पूछा था कौन मोर एसिडिक है फिनोल और एथिल एल्कोहल में, फिनोल और एथिल एल्कोहल में कौन मोर एसिडिक था, एथिल एल्कोहल कह रहा है। बताओ गुड़े बात करें कौन मोर एसिडिक था, फिनोल। गुड़े बात करें क्योंकि अपन देखा था फिनोक्साइड आयन बेटा बात करें मोर स्टेबल थे ड्यू टू रेजोनेंस, पढ़े थे बेटा बात करें। तो अपने गुड़े बात करें जी, और चार्ज कैसा था डीलोकलाइज्ड, तो चार्ज अगर डीलोकलाइज्ड था तो चार्ज कम हो गया था, इससे गुड़े उसका इंटरमीडिएट उतना ज्यादा स्टेबल हो गया था, तो मतलब बेटा बात का उसका जो रिएक्टेंट है वो क्या मोर रिएक्टिव हो गया था, और गुड़े बात करें वो मोर ब्रेक हुआ था। तो अपन ने बोला था एथिल एल्कोहल बेटू बात करें लेस एसिडिक है कंपेयर टू गुड़े बात करें फिनोल, या फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथिल एल्कोहल। थर्ड आपको पॉइंट लिखवाया था गुड़े बात करें किनके बीच में एसिडिक स्टडी की थी आपने, एसिडिक एसिड और गुड़े बात करें फिनोल के बीच में। तब आपने देखो आपसे क्वेश्चन पूछा था, वहां सब निपटे थे, याद आ रहा है कुछ, तो बेटा बात कर क्योंकि रेजोनेंस में चले गए थे अपन, तो बेटा बात कर वहां एक चीज और बताई थी गुड़े बात करें कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर नेगेटिव एटम। समझ पा रहे हो, आपने गुड़े देखा था कि एसिडिक एसिड गुड़े ज्यादा हमारे पास कैसा था, एसिडिक निकला था। बाद में आपको ये लिखवाया था एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेटा बात करें फिनोल। रीजन क्या था बेटा बात करें, एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन गुड़े बात करें क्या, फिनोक्साइड आयन। रीजन क्या था गुड़े बात करें, बिल्कुल दीदी बात करें। एक बार गुड़े बात कर देखो, इसके लिए मुझे पॉइंट लिखवाना बेटा, आगे वाले जितने पॉइंट हैं ये गुड़े बात कर इससे हमारे पास क्या होंगे, सॉल्व होंगे क्वेश्चन। जिसको अपन गुड़े बात करें पे बात करना चाह रहे हैं किसके बारे में, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और गुड़े बात करें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं तुल्यकारी बेटा बात करें क्या अनुनादी संरचनाएं, और गुड़े बोलते हैं अपन क्या अतुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आगे करने लगा दिया गुड़े इक्विवेलेंट, इसको अपन बोलते हैं तुल्यकारी, और बेटा लगा दिया नॉन इक्विवेलेंट, इसका मतलब होता है अतुल्यकारी। और जिनके अंदर जिन कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब उनकी गुड़े बात करें जो रिएक्टेंट होंगे वो कैसे होंगे बेटा बात करें, मोर एसिडिक होंगे। क्या होंगे, मोर एसिडिक। सबसे पहले गुड़े बात करें आप एक बार फिर से इसको देख लो, आपने क्या लिया था बेटू बात करें, एसिडिक एसिड लिया था कि नहीं लिया था, क्या लिया था दोस्त, एसिडिक एसिड। और दूसरा गुड़े बात आपने लिया था फिनोल, क्या लिया था दोस्त, फिनोल, हाँ की ना, या गुड़े बात हमारे उसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो फिनोल लिया था। याद आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है, इनको गुड़े बात का आपने क्या किया था, ये अपन ने पूछा था कि मोर एसिडिक कौन है, तो डेफिनेटली हमने ये बता ही दिया था कि एसिडिक इज मोर एसिडिक है। लेकिन गुड़े बात अगर एसिड है तो उसने क्या निकाला होगा बेटा, H+ को रिलीज किया होगा। सोच पा रहे, प्रोटॉन डोनर को अपन क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अगर इसका गुड़े बात करें प्रोटॉन निकल गया तो ये कंपाउंड क्या बचा, एसिटिक एसिड था ना, ये क्या था दोस्त, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में से अगर बेटा H+ निकल जाए तो गुड़े बात कर बनता है एसीटेट आयन, क्या बनता है, CH3C डबल बॉन्ड O। क्या बना दोस्त हमारे पास, गुड़े बात कर सोचो, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको अपन ने बोला था बेटा बात करें क्या, एसीटेट आयन। क्या बोला था गुड़े बताओ, एसीटेट आयन। आ रहा कि नहीं आ रहा। दूसरा स्ट्रक्चर गुड़े बात कर आपके पास क्या था, फिनोल था। क्या था दोस्त, फिनोल। फिनोल से गुड़े बात का आपने बोला था बताओ एसिडिक है कि नहीं है। अगर आप एसिड की तरह बिहेव करवाना चाहते इससे तो डेफिनेटली गुड़े बात करिए भी H+ निकालेगा, और अगर H+ निकाली गुड़े बात कर तो क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन। क्या बनेगा दोस्त, फिनोक्साइड गुड़े बात कर आयन बनेगा कि नहीं बनेगा। फिनोक्साइड आयन मतलब गुड़े बात कर क्या, O नेगेटिव। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा है, फिनोक्साइड आयन। इनमें आपसे पूछा था बताओ मोर एसिडिक कौन है, मोर गुड़े बात का स्टेबल कौन है। समझ पा रहे, तो एसिडिक की बात आप यहाँ करोगे और स्टेबिलिटी की बात बेटा बात कर यहाँ करोगे। ये क्या है, इंटरमीडिएट। क्या है दोस्त, इंटरमीडिएट। आपने गुड़े बात कर देखा था, अगर रेजोनेंस कराएं यहाँ पे जरा देखा बेटू बात करें तो ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ये नेगेटिव कहाँ जाएगा बेटा, बॉन्ड से, एंड हमारे पास एटम टू बॉन्ड, तो गुड़े बताओ हमारे पास जो दूसरा पाई है वो कहाँ जाएगा, बॉन्ड टू एटम। समझ में आ रहा है, मतलब गुड़े बताओ इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने थे।
अगर इसका बेटो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसा आ जाएगा गुरु बताओ, CH3, C गुड़िया बात है सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और बेटा बात करें क्या आ गया डबल बॉन्ड O, ये भी गुड़िया बात करके एसिटिटाइन है कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब इसके बेटा कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए आपने गुड़िया, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखो गुड़िया बात करें, समझ पा रहे नेगेटिव चार्ज किन के ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ है बोलो बताओ, नेगेटिव चार्ज ऑन गुड़े बताओ ऑक्सीजन एटम, किस पर है, ऑक्सीजन एटम, जिसको अपन गुड़े बात करें क्या बोलते हैं बेटू, बात करें मोर, वो ब्रैकेट में लिख दिया आपने, तो अपन वही लिखेंगे गुड़े बताओ नेगेटिव चार्ज बेटा बात करें ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब बेटा बात करें जो नेगेटिव चार्ज है ऋणावेश है वो अधिक ऋणात्मक परमाणु के ऊपर होता है, और गुड़िया बात करें अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है तो अपन क्या बोलेंगे गुड़िया बताओ, क्या बोलेंगे, सो गुड़िया बात करें इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, हाँ की ना, तो कंपाउंड आपका कैसा होगा बेटा बात करें, मोर स्टेबल, कंपाउंड इज मोर स्टेबल। अब ये गुड़े चाहे हमारे पास मॉलिक्यूल हो चाहे गुड़े बात करें आयन हो, सोच पा रहे, तो आपका जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा दोस्त, कंपाउंड गुड़े बात करें मोर स्टेबल, हो जाएगा नहीं हो पाएगा, कंपाउंड इज मोर स्टेबल, आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरा दूसरे पॉइंट की बात करो, यहाँ पे देखो गुड़िया बात करें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना था, एक की बहुत सारे, आपने गुड़े देखा था कि जब नेगेटिव और बेटू बात करें डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं तो गुड़े बात करें डेफिनेटली नेगेटिव कहाँ जाता है, टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, मतलब नेगेटिव बेटू बात करेगा इस बॉन्ड पर आएगा तो डेफिनेटली बेटा बताओ ये बॉन्ड एटम पे जाएगा, इसका गुड़िया बताओ दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा बनाया आपने, ये वाला बनाया था, यहाँ तो बेटा डबल बॉन्ड आ गया, और गुड़े बात करिए डबल वैसे ही रहने दो, यहाँ नेगेटिव आ गया, अब अगली बार गुड़िया बात करिए ये नेगेटिव कहाँ जाएगा बेटा, इस पर जाएगा बॉन्ड पर, तो बताओ गुड़िया ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, एटम पर जाएगा कि नहीं जाएगा? अगला गुड़िया बात करें हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा बना बेटा, ये बना कि नहीं बना, ये डबल बॉन्ड गुड़िया बात कर वैसा ही रहेगा, और ये गुड़िया बात कर डबल बॉन्ड इधर आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन गुड़िया बात का नेगेटिव कहाँ गया बेटा, यहाँ है इस कार्बन पे, अब गुड़िया बात करिए ये नेगेटिव मतलब इस कार्बन का नेगेटिव कहाँ जाएगा बेटू बात का सिंगल बॉन्ड पे जाएगा, तो गुड़िया बात की जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ जाएगा, इस कार्बन एटम पे जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब गुड़िया बात करें अगला बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा आया, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गुड़िया इस तरीके से आया, ये गुड़िया बताओ डबल बॉन्ड यहाँ था, एक बेटा डबल बॉन्ड यहाँ था गुड़िया, एक डबल बॉन्ड बेटा यहाँ आ चुका था, और गुड़िया बात करें आपने देखा कि यहाँ पे ये नेगेटिव आ चुका है, अब अगली बार गुड़िया बात की नेगेटिव कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो डेफिनेटली बेटा पाई कहाँ पहुंच जाएगी, इस एटम पर जाएगा, मतलब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गुड़िया किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से आएगा, मतलब गुड़िया बात करें देखो हमारे पास ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और बेटा ये इधर आ गया ये डबल बॉन्ड, पर गुड़िया बात करें यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव आया, तो उसकी नहीं आया, मतलब बेटा बताओ आपने इस फिनोक्साइड आयन की कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गुड़िया बताओ, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, कितने बनाए गुड़िया बताओ, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कुछ बने कि नहीं बने दोस्त, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गुड़िया आपने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, दीदी बात करें तो अगर देखने पे तो ऐसा लग रहा था गुड़िया बात करें कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, लेकिन गोलू यहाँ दूसरी चीज भी आपको देखनी पड़ती है कि इनमें देखो बेटा बात करें गोलू 2 ही स्ट्रक्चर बने, अगर 2 स्ट्रक्चर बने मतलब एक स्ट्रक्चर कितना होगा 50% और दूसरा भी कितना होगा 50%, अगर 2 स्ट्रक्चर है गोलू बात का सीधी सी बात है, तो मतलब दोनों क्या है आधे आधे हैं, मतलब बेटा बात के 50% है। अगर इन दोनों में देखा जाए गुड़िया बात करें एसीटेट आयन में, एसीटेट आयन में स्ट्रक्चर तो है गुड़िया बात करें, लेकिन आप देखो बेटू बात करें 100% में से 100% गोलू बात करें पता है 100% टाइम्स ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव आया, समझ में आ रहा है? इसमें देखो गोलू या इसमें देखो बेटा 100% में से 100% गुड़िया बात करें नेगेटिव का है ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब नेगेटिव चार्ज इस बेटा बात करें ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो बेटा बात करें आयन या इंटरमीडिएट मोर स्टेबल। दीदी बात करें 100% में से 100% गुड़िया बात करें बार आपने देखा कि नेगेटिव किस पे आ रहा है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पे आ रहा है, या तो इस पे रहेगा गोलू या इस पे आएगा, अगली बार बेटा गोलू ये इधर आ जाएगा तो फिर ये कहाँ जाएगा इधर आएगा, अगली बार तो ये रिपीट होगा कि नहीं होगा, मतलब हर बार बेटा बात का नेगेटिव कहाँ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। जरा दीदी यहाँ देखो यहाँ स्ट्रक्चर कितना है 5, अगर स्ट्रक्चर 5 है मतलब एक का कितना परसेंट है 20%, दूसरे का कितना होगा बताओ 20%, क्योंकि टोटल दीदी 100% ही मानते हैं, ये कितना होगा 20%, ये भी कितना होगा 20%, कितना होगा बेटा बात करें 20%, मतलब एक स्ट्रक्चर कितना है बेटा बात करें 20% में से अगर हमने ये देखें बेटू बात करें केवल 2 बार बेटा ऑप्शन के ऊपर नेगेटिव आया, देखा तो सबने फर्स्ट पर और बेटा बात करें क्या ये वही स्ट्रक्चर की अलग है, अलग है, देखो बोलो यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ है फर्स्ट और बेटा सेकंड कार्बन के बीच में, फिर कहाँ है बेटा बात करें 3 और बेटा बात करें 4 के बीच में, फिर कहाँ है बेटा बताओ 5 और 6 के बीच में, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ है बेटा बताओ 2 और बेटा बात करें 3 के बीच में, सोच पा रहे, फिर कहाँ है बेटा बताओ 3 4 के बीच में नहीं, फिर बेटा बताओ 4 और 5 के बीच में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर बेटा बताओ कहाँ पर हमारे पास 6 और बेटा बात करें 1 के बीच में, मतलब देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है कि नहीं, मतलब अलग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है,
क्वेश्चन को समझ में आया? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, बात करें कि इनमें से अगर 100% हम बात करें स्ट्रक्चर देखें तो उनमें केवल बात कर पता 40% टाइम, मतलब ओनली 40 बात करें परसेंट टाइम्स ये हुआ है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर बात करें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सोच पा रहे? जबकि इसमें देखो बेटे बात करें 100 पे से 100% टाइम्स नेगेटिव कहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, और बाकी बेटू बात करें हमारे पास 60 टाइम्स। देखो यहाँ पे कार्बन पे है कि नहीं है, 60 टाइम्स कहाँ है, कार्बन पे है कि नहीं, गुड़े बताओ, मतलब 20 20 20 60% टाइम, तो गुड़े बताओ 60% टाइम्स गुड़े बताओ नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव बेटू बात करें ऑन कार्बन। कार्बन मतलब गुड़े बात करें ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो बेटा बात करें, समझ पा रहे, सो गुड़े बात करें लेस स्टेबल। जब आपको पता है बेटा बात करें कि कार्बन जैसा छोटा सा पिद्दी सा एलिमेंट गुड़े बात का नेगेटिव चार्ज को कैरी नहीं कर सकता। आपने बेटा पूरी केमिस्ट्री में गुड़े नेगेटिव अगर किसी के ऊपर देखा तो वो है फ्लोरीन, वो है ऑक्सीजन, वो है नाइट्रोजन, वो है क्लोरीन, ब्रोमीन। सोच पा रहे, कार्बन पे दीदी बात करें बहुत रेयर केस में, और ने केमिस्ट्री में ही कभी जीरो पढ़ने पे देखा होगा, नहीं तो कार्बन पे ना तो फिजिकल में आपको मिला होगा, कार्बन पे गुड़े बात कर ना तो आपको कहां मिला होगा बेटा बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, गुरु बात कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कभी आपको देखने को मिला होगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज जब स्टेबल है नहीं तो मतलब वो बनेगा बेटा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब सोचो गुड़िया बात करें स्टेबल ही नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है कि नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल अगर ये कंपाउंड है तो अपन क्या बोलेंगे बताओ, गोलू बात कर लेस फॉर्म, क्या बोलेंगे बेटा, लेस फॉर्म। और अगर ये गोलू बात करें अगर नहीं बनेगा तो डेफिनेटली नहीं टूटेगा। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अपन क्या बोलेंगे, लेस रिएक्टिव है। इन स्ट्रक्चर को गुड़िया बात करें अपन क्या बोलते हैं, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब बेटा बात करें सिमिलर चार्ज, अगर सिमिलर चार्ज की बात करें, जब गुड़िया बात करें सेम चार्ज डिफरेंट एटम पर आता है, किस पर आता है, डिफरेंट एटम पर आता है। मैंने अपने को आपसे क्या बोला गुड़िया बताओ, व्हेन सेम चार्ज प्रेजेंट एट बेटा बात करें डिफरेंट एटम, बेटू बात करें ऑल स्ट्रक्चर कंसीडर एज अ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। व्हेन बेटू सिमिलर चार्ज प्रेजेंट एट गुड़िया बात करें या प्रेजेंट ऑन सिमिलर एटम, समझ पा रहे हो, व्हेन सिमिलर चार्ज प्रेजेंट ऑन सिमिलर एटम बेटा बात करें ऑल स्ट्रक्चर कंसीडर एज अ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब गुड़िया बताओ समान आवेश समान परमाणुओं पर उपस्थित होता है, समान एटम पर उपस्थित होता है, तो इन स्ट्रक्चर गुड़िया अपन बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये गुड़िया बात करें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, कितने थे दोस्त, दो, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और दोनों के दोनों गुड़िया बात करें कैसे थे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे थे दोस्त बताओ, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सोच पा रहे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये 5 बने दीदी बात करें, पर है कैसे गुड़िया बताओ, अन या गुड़िया बात कर लिख सकते हो उसको नॉन इक्विवेलेंट। माने गुड़िया बात करें 5 है, पर बेटू बात कर रहे हैं कैसे, नॉन इक्विवेलेंट। सोच पा रहे, इनमें से गुड़िया बात करें मेजॉरिटी में हमने देखा ऑक्सीजन ने तो गुड़िया केवल 40% टाइम्स ने ऑक्सीजन को मतलब नेगेटिव लिया, बाकी 60% टाइम्स तो गुड़िया बात करें कार्बन पे गया, और कार्बन दीदी बात कर नेगेटिव झेल नहीं सकते, मतलब वो कंपाउंड गुड़े बात कर बन नहीं सकते, और जब भी इन पे गुड़े नेगेटिव झेलेगा नहीं तो ये बनेगी नहीं, और बनेगी नहीं मतलब तो डेफिनेटली इस कंपाउंड को टूटेगा नहीं। सोच पा रहे, इस कंपाउंड को टूटने के बाद पता है दीदी कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, उसको पता है कि कार्बन पे नेगेटिव जाएगा और कार्बन नहीं झेल पाएगा। तो अगर आपसे पूछे बताओ बेटा ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। सोच पा रहे, क्योंकि गुड़े बात करें 100 टाइम्स क्या आया, 100% टाइम्स से 100 टाइम्स गुड़े बात करें नेगेटिव कहां है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। आप अगली बार से जब दीदी क्वेश्चंस करोगे तो आपके दिमाग में अब एक चीज और जुड़ गई है कि हर बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर इंपोर्टेंट नहीं है बेटा। बात करें नेगेटिव कहां मुझे देखना है, नेगेटिव एटम पर देखना है। माना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है लेकिन फिर भी वो बीट हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया तो उसमें आया, तो आप पूरे बात करिए याद रखना। अब इसमें अगर एक पॉइंट में लिखूं आपसे तो आप क्या बोलोगे, देखो बताओ, एसिटिक एसिड गुड़े बात करें और फिनॉल में विच वन इज मोर एसिडिक, आप क्या बोलोगे गुड़े बात करें, डेफिनेटली गुड़े बात करें एसिटिक एसिड। लेकिन अगर मैं बोलूं बताओ बेटा बात करें एसिडेटाइन और फिनोक्साइड में विच वन इज मोर स्टेबल, आप क्या बोलोगे, डेफिनेटली गुड़े बात करें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर है लेकिन बेटू बात करें स्टेबल कौन है बेटा, बात करें एसिटेटाइन। समझ में आ रहा है, आया तो उसकी नहीं आया, अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा, बात करें एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल, एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल गुड़े बात करें देन बेटा बात करें फिनोक्साइड आयन। रीजन, व्हाट इज द रीजन, रीजन गुड़े बात करें नेगेटिव चार्ज इज बेटा बात करें और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, और नेगेटिव चार्ज बेटा बात करो ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज लेस स्टेबल। नेगेटिव चार्ज अधिक ऋणात्मक परमाणु पे ज्यादा स्थायी होता है और कम ऋणात्मक परमाणु पे कुल क्या होता है, कम स्थायी होता है। समझ में आ रहा है यार, इसका रीजन समझ में आया, पक्का है बेटा बात कर, पहले इसमें नोट करो गुड़े बात कर, फिर आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं दोस्त। और दूसरा हम क्या करेंगे गुड़िया, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आ जाएंगे दोस्त नहीं आ जाएंगे। चलो अगर अपन गुड़िया बात करें, बात हमारे पास देखते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सबसे पहले देखो गुड़िया बात करें, फिर अपन बात करें है ना, कंक्लूजन बाद में लिखेंगे। अगर मेरे पास ये एग्जांपल के फॉर्म में अपन देखें, एक गुड़िया कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड दोस्त, CH गुड़िया बात करें सिंगल बॉन्ड CH2+। कुछ दिखा दोस्त आपको? इसमें अगर देखें क्या गुड़िया बताओ, यहाँ पे रेजोनेंस है, क्या मीसोबैरिक इफेक्ट है, क्या गुड़िया रेजोनेंस आर इफेक्ट है? बिल्कुल है। आपको पता है गुड़िया डबल सिंगल पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है? इनमें अगर गुड़िया अनुनाद है तो पता आपको पता है डबल मतलब पॉजिटिव कहाँ जाएगा, डबल की तरफ, डबल जाएगा पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव तो मतलब कम ही होता है इलेक्ट्रॉन का, तो डबल जाएगा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव यहाँ जाएगा। तो अगर इसका अनुनादी संरचना बनाओ गुड़िया बात करें तो कैसे बनेगा, ये बनेगा CH2 गुड़िया बात करें, सोच पा अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। गुड़िया बताओ ये सिंगल बॉन्ड, ये बेटा CH और डबल बॉन्ड क्या आ गया, CH2। आया कि नहीं है दोस्तों? देखो पहले भी कंपाउंड आपका पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है, पहले भी एक डबल बॉन्ड था, अभी भी एक डबल बॉन्ड है। ये गुड़िया बात किसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन दोनों बार देखो गुड़िया बात करें, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में गुड़िया सेम चार्ज और सेम एटम पर है दोस्तों। पॉजिटिव पहले भी था, बोलो पॉजिटिव अभी भी है, और पॉजिटिव पहले भी कार्बन पे था दोस्त, पॉजिटिव अभी भी कार्बन पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दूसरा गुड़िया बात करें, एग्जांपल देखो, ये तो आप बोलोगे छोटा सा बता दिया, छोटा सा नहीं है दीदी। बात करें, बात होती है समझने से। CH2 पॉजिटिव दिख रहा है दोस्त, बोलो बात करें, बताओ पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है कि नहीं? ये गुड़िया बताओ इधर जाएगा, जाएगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव का इधर आएगा। अगली बार गुड़िया स्ट्रक्चर आपने ये बनाया तो उसके नहीं बनाया, ये गुड़िया बात करें यहाँ पर आ गया, समझ पा रहे हो क्या आ गया, CH2 और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगली बार गुड़िया बात क्या आपने देखा क्या हो गया, क्या होगा बताओ गुड़िया बात करें, डबल सिंगल पॉजिटिव। डबल कहाँ जाएगा बेटा बात का, सिंगल पे, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, डबल की जगह। मतलब गुड़िया बात का स्ट्रक्चर ये आ गया CH2। गुड़िया बात करें यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और बेटा बात करें यहाँ पे क्या आ गया, डबल। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? अगली बार गुरु बात करें क्या होगा बेटा, डबल कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, तो ये इधर आएगा गुड़िया बात करें, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। अगले स्ट्रक्चर गुड़िया बात करें आप देखो तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। सोच पा रहे दोस्त? मतलब ये डबल बॉन्ड गुड़िया बात करें CH2 वैसा ही रहेगा, ठीक है, और गुड़िया बात की डबल बॉन्ड वैसा ही रहेगा, पर ये डबल कहाँ गया, यहाँ आ गया, तो गुड़िया बात करें पॉजिटिव कहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया। आया कि नहीं आया? अगली बार गुड़िया बात करें क्या है बताओ, पॉजिटिव सिंगल डबल, फिर से नहीं है, तो अगली बार गुड़िया बताओ ये कहाँ जाएगा, इधर आएगा, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, डबल डबल। गुड़िया बात करो क्या आ गया, डबल। सोच पा रहे हो ये क्या आ गया ऊपर, सिंगल CH2 पॉजिटिव। क्या स्ट्रक्चर बदल गया दीदी, पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी नहीं होगी दोस्त? पहले 1 2 के बीच में था, पर अब 1 2 के बीच में नहीं है। पहले 2 3 के बीच में नहीं था, पर अब 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। सोच पा इस तरीके से सारे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। इनमें जरा दीदी देखो, अब जितनी बार पॉजिटिव आया, पॉजिटिव ऑन कार्बन, समझ में आया दोस्त? पॉजिटिव गुड़िया बात करें ऑन कार्बन, पॉजिटिव ऑन कार्बन, पॉजिटिव गुड़िया बात करें ऑन कार्बन, और पॉजिटिव ऑन कार्बन। सोच पा रहे? मतलब बेटा बात करें 5 में से पांचों दीदी बात कर रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, गुड़िया बताओ पॉजिटिव कहाँ है, सेम कार्बन पे है। इसमें गुड़िया बात करें 2 में से दोनों पर क्या था, सेम पॉजिटिव चार्ज था, और सेम गुड़िया बात करें एटम कार्बन पे था कि नहीं था? इसका मतलब क्या है गुड़िया बताओ? कोई आपसे पूछे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गुड़िया बात करें मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा बात करें वे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें सेम चार्ज सेम एटम प्रेजेंट होता है। सोच पा रहे? तो ये पांचों की पांच क्या है, वही दोनों के दोनों क्या बेटा, क्या बात है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेस स्ट्रक्चर होते हैं दीदी बात करें तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं, बेस संरचनाएं होती हैं जिनमें गुड़िया बात करें सेम चार्ज समान आवेश एग्जैक्ट बात करें, हाँ की ना, प्रेजेंट ऑन सेम एटम। बहुत अच्छी आए तो उसकी नहीं आएगा। अगर गुड़िया बात करें समान चार्ज, समान बेटा बात करें किस पर होता है, एटम पर होता है, तो ऐसी संरचनाओं को अपन बोलते हैं गुड़िया बात करें क्या, इक्विवेलेंट, समझ पा रहे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर गुड़िया बात करें जितनी ज्यादा, अगर आपने क्या देखा बेटा बात करें कि अगर अलग अलग चार्ज नहीं है, ठीक है, तो वो कहलाती है इक्विवेलेंट। और जितनी ज्यादा बेटा बात करें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गुड़िया होते हैं, कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है। सोच पा रहे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं गुड़िया बात करें, ये नोट करके लिखना है आपको, बहुत अच्छे दोस्त, मोर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर बेटा बात करें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गोलू बात करें मोर स्टेबिलिटी। क्या बोलेंगे गोलू? मोर स्टेबिलिटी बेटा बात करें स्टेबिलिटी। मतलब बेटा बात करें जितनी ज्यादा तुल्यकारी अनुनादी संरचना होगी कंपाउंड की दीदी बात की स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। इसको याद रखना है, ठीक है। इस पॉइंट के इसलिए लिखवाया है। दूसरा था गुड़े बात करें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखते हैं, पहले दीदी देख लो फिर अपन बात करेंगे। CH3 गुड़े बात करें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड B2 बात करें क्या है हमारे पास OH। देखा आपने, ठीक है। इसको अगर देखो B2 बात करें लोन पे, अभी कोई चार्ज है क्या? नहीं है। दीदी बात करें है क्या? नहीं है। लेकिन गुड़े बात करें करते हैं। अब ये B2 बात करें बताए, देखो यहाँ रेजोनेंस है क्या? बिल्कुल है। डबल सिंगल लोन पेयर है तो उसके लिए अरे डबल सिंगल लोन पेयर है कि नहीं है? कोई भी एक लोन पेयर ले लो तो B2 बात करें लोन पेयर कहाँ जाता है? डबल की तरफ। लोन पेयर गुड़े बात करें कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स सिंगल बॉन्ड। तो बताओ सिंगल बॉन्ड कहाँ चला है? गुड़े बताओ जरा इसका स्ट्रक्चर देखना दोस्तों। क्या इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। गुड़े बात करें देख रहे दोस्त, ऑक्सीजन बेटा बात करें क्या? नेगेटिव और गुड़े बात करें क्या आ गया? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दीदी बात करें पॉजिटिव और H आया कि नहीं आया? दिख रहा आपको? नहीं दिखा? चार्ज कैसा है? डिफरेंट पर किस पर है? सेम एटम पर। क्या रीजन क्या दीदी बात करें डेफिनेशन क्या होगी? ये दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है कि नहीं दूसरे के? बिल्कुल है। गुड़े बात करें सोच पा रहे इसमें भी देखो ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल क्योंकि प्लस माइनस तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन गुड़े बात अपन क्या बोलेंगे? डिफरेंट चार्ज ऑन सेम एटम। सोच पा रहे एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव अच्छा लग रहा है पर एक ऑक्सीजन के पॉजिटिव क्या अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है दोस्त। इसका मतलब ये क्या है? अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? ठीक है गुड़े बात। ये तो हमारे पास पहला एग्जांपल हुआ। जरा दूसरा देखो। ऑक्सीजन नेगेटिव समझ में आ रहा दोस्त? ये वही फिनोल वाला केस है दोस्त जो हमने बनाया था। ये कहाँ जाएगा बताओ? गुड़े बात करें नेगेटिव कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स गुड़े बात करें डबल बॉन्ड याद है तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? अवे फ्रॉम गुड़े बात करें समझ पा रहे अवे फ्रॉम नेगेटिव जाएगा नहीं जाएगा? ये ऐसा बोलो एटम टू बॉन्ड तो बॉन्ड टू एटम गुड़े बात करें। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना आपका? ये बना गुड़े। ठीक है, जो डबल बॉन्ड थे उनको वैसा का वैसा ही रहने दो। जो जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उसमें पर यहाँ पे क्या बन चुका? तो डबल बॉन्ड बन चुका और ऑक्सीजन के ऊपर दीदी जो नेगेटिव था वो यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ चुका। और ये गुड़े बात करें पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन किसने उठाया? इस कार्बन ने। मतलब इस कार्बन के ऊपर क्या आ चुका? नेगेटिव। ये मैंने आपको एक एक करके पहले सिखाए थे, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ है ना। बताओ अगली बार क्या होगा? B2 बात करें ये नेगेटिव कहाँ जाएगा गुड़े बताओ? ये नेगेटिव जाएगा बॉन्ड पर। तो बताओ ये B2 बात कर पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा? एटम पर। मतलब यहाँ पे क्या आ चुका था? वो तो डबल बॉन्ड ही था। इस जो गुड़े बात करें जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको चेंज मत करो, ठीक है। और ये गुड़े बात का नेगेटिव कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया दोस्त। और ये बेटा पूरा बॉन्ड कहाँ गया? इस कार्बन एटम पर। आया कि नहीं आया? अगली बार गुड़े बात करें क्या होगा बेटू? अगली बार आपको पता है गुड़े बात करें ये कहाँ जाएगा? सिंगल बॉन्ड पे। तो बताओ बेटा ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा? याद है एटम पे किस कार्बन पे? जरा गुड़े बात कर देखें तो अगली बार आपका स्ट्रक्चर ये आएगा। आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बहुत जल्दी से कर लेते होंगे। जो दीदी बात करे चेंज में उसको वैसे का वैसा ही लिखो। और ये नेगेटिव कहाँ चुका है? यहाँ पे। और बेटा बात की ये पाई कहाँ चुका है? इस कार्बन पे। मतलब इसके ऊपर क्या चुका? नेगेटिव। आया कि नहीं है दोस्त? ठीक है। अगली बार गुड़े बात करे क्या हुआ? अगली बार आपने देखा बेटू बात करें कि नेगेटिव कहाँ जाएगा? एटम पर। तो ये पाई कहाँ जाएगा? मतलब अगली बार एटम से कहाँ जाएगा? बॉन्ड पर। तो ये बेटू बात के बॉन्ड कहाँ जाएगा? एटम पर। अगली बार आपका बेटा ये स्ट्रक्चर आ चुका। ठीक है, जो चेंज नहीं हुआ उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैसा का वैसा ही रीति बनाओ। और जो गुड़े चेंज हो चुके उसको वैसे। ये यहाँ पे पाई आ चुका, यहाँ पे क्या आ गया? सिंगल मोड ऑक्सीजन। क्या आ गया? नेगेटिव। जरा देखना बेटू आपने क्या देखा? सेम दीदी बात करें चार्ज किसके ऊपर? सेम चार्ज गुड़े बात कौन? डिफरेंट एटम। ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर। दीदी बात करें कार्बन के ऊपर, गुड़े बात करें ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर। मतलब गुड़े चार्ज सेम है। नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिव ऑन कार्बन, नेगेटिव ऑन कार्बन, नेगेटिव ऑन कार्बन, नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन। गुड़े बात करें इनको अपन बोलते क्या बेटू? बात करें चाहे दीदी बात करें ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो बेटा, और चाहे गुड़े बात करें हमारे पास ये 5 के गुड़े बात करें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सोच पा रहे दोस्त? इनमें आपने क्या देखा बेटू? बात करें इनको अपन बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। व्हेन सेम चार्ज प्रेजेंट बेटा बात करें, व्हेन सेम चार्ज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एटम बेटा बात करें, सो ऑल स्ट्रक्चर कंसीडर एज अ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा बात करें एंड ऑल आर लेस स्टेबल। सोच पा रहे हो? और दूसरी कंडीशन बेटा बात करें व्हेन डिफरेंट चार्ज ऑन सेम एटम, सो बेटा बात करें सो गुड़े बात करें ऑल्सो कंसीडर एज अ
नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर बेटा सेम चार्ज डिफरेंट एटम पर है या डिफरेंट चार्ज सेम एटम पर है, इस कंडीशन में बेटा बात करें, दोनों कंडीशन में बोलो, ये सारी की सारी संरचना क्या कहलाएंगी? नॉन इक्विवेलेंट। और गुड़िया बात करिए नॉन इक्विवेलेंट जो होती है वो इक्विवेलेंट से क्या होती है? लेस स्टेबल। क्या होती है दोस्त? लेस स्टेबल। क्या आपको समझ में आया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गुड़िया बात करें कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक है इक्विवेलेंट, एक है नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब बोलते हैं उसको तुल्यकारी, मतलब गुड़िया बात करें समान समान। समझ पा रहे हो? बहुत अच्छे। तो इनकी अगर डेफिनेशन अपन बोले तो अपन क्या बोलेंगे बताओ गुड़िया बात करें? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, नॉन इक्विवेलेंट बेटा बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा बात करें? पहली डेफिनेशन क्या है बेटा बात करें? व्हेन सेम चार्ज, वही लिख दो ऊपर नीचे से, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। व्हेन सेम चार्ज ऑन बेटा बात करें डिफरेंट एटम या प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एटम। समझ पाए? सो ऑल स्ट्रक्चर कंसीडर एज अ नॉन इक्विवेलेंट। और दीदी कोई दूसरी डेफिनेशन भी है क्या आपके पास? कौन सी दूसरी डेफिनेशन बेटा बात करें? व्हेन डिफरेंट चार्ज ऑन सेम एटम, व्हेन डिफरेंट चार्ज पक्का? हाँ कि ना? सो गुड़े बात करें सो ऑल स्ट्रक्चर कंसीडर एज अ नॉन इक्विवेलेंट। और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा बात करें क्या? लेस स्टेबल। बहुत अच्छी बात। लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। यहाँ लिखा था मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल होती हैं गुड़िया बात करें। और ये क्या होती है गुड़िया बात करें? ये मोर स्टेबल। लिखा ना गुड़िया बात करें? मोर इक्विवेलेंट मोर स्टेबल। ये गुड़िया बात करें मोर स्टेबल। आप गुड़िया बात कर पता है डायरेक्ट लिखने से कोई मतलब नहीं, आप तो पहले देखो और उसके बाद गुड़िया बात कर रिजल्ट बनाओ। सोच पा रहे हो क्या रहा है गुड़िया बात कर? ऐसे नहीं कि पहले लिखवा दिया फिर रिजल्ट दिखा दिया। पहले दीदी बात कर देख लो, आप सोच पा रहे हो क्या रहा है, बाद में तुम रिजल्ट देखो। समझ में आएगी नहीं आएगी? ये वाली कहानी हो रही दोस्त कहाँ पे आपकी? फिनॉक्साइड में और गोलू बात कर एसीटेट में, जो हमारे दीदी बात कर मन को हजम नहीं हो रही थी। सोच पा रहे कि अभी तक अपन ये बात कर रहे थे कि भैया 5 जगह बट रहा है, लेकिन बटने वाले को तुम सोच पा रहे और तकलीफ हो जाएगी। आपने गुड़े बोला कि हमारे पास कितना है? 70 किलो का वजन है दोस्त, लेके जाना है। यहाँ पे गोलू बात कर कितने दूर लेके जाना है? कम से कम 3 किलोमीटर दूर लेके जाना है, 70 किलो का वजन। एक बार 2 गुड़िया बात के स्ट्रॉन्ग पर्सन है मेरे जैसे। सोच पा रहे हो? जो 70 लेके जाना है, 2 इंसान है मेरे जैसे गुड़िया बात करें, ठीक है? 2 मेरे जैसे ही है, ठीक है? वहीं पे गुड़िया बात करें पता है कितने? 5 इंसान है, वो 70 किलो को लेके जाएंगे, ठीक है? कंडीशन क्या है उनमें? उनकी अंदर बात करें तो 2 तो कंडीशंस क्या है बेटा बात करें? 2 तो ले लिया आपने काफी बड़े बड़े। सोच पा रहे? जैसे अपन ने बात की 2 ले ली संध्या दीदी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और बाकी 3 उठा लिए किनको? इनको। तो क्या ये 5 किलो गुड़िया बात करें उतना वजन ले जा पाएंगे जितना वजन बेटा बात करें? सोच पा रहे? चलो गुरु बात करें फिर से इस बात पॉइंट को एक बार लेते हैं। मैंने बोला 3 किलोमीटर जाना है, 2 मेरे जैसे इंसान है, सोच पा रहे? एक तरफ, और वो इंसान अगर दीदी 2 जैसे मेरे तरफ है तो अकेला मैं तो नहीं ले जाऊंगा, वो तो आधी आधी बात करें चलेगी, है ना? 1.5 किलोमीटर मैं ले जाऊंगा, 1.5 किलोमीटर वो ले जाएगा। सोच पा रहे? और ले भी जाएंगे। समझ पा रहे? 70 किलो तो उठा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि 50 किलो की सीमेंट की बोरी होती है वो तो ऐसे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अपन कंडीशंस की बात करें ऐसे, एक तरफ क्या है? 2 इंसान है, ठीक है? माना मेरे जैसे ही है, 2 तो वो है, ठीक है? और गुड़िया बात करें 3 है क्या? छोटे छोटे। 3 छोटे छोटे मतलब क्या है? 2 साल के। नहीं आ रहा समझ में? लेकिन बटेगा 5 जगह, क्योंकि 4 तो आ रहे ना सब पे। देखो ना आप 4 सब पे आए कि नहीं आए? वो तो फिक्स है कि भाई 3 किलोमीटर रास्ता 5 में बटेगी। कितने बटेगी बोलो बात करें? तो जो बड़े बड़े हैं वो तो आराम से झेल लेंगे। समझ पा रहे? अब वो बात करें बोलो 3 किलोमीटर अगर तुमने 5 जगह बांटा मतलब कितनी जगह? 3 किलोमीटर 5 जगह बांटो मतलब कितना आ रहा है? 0.66 किलोमीटर आ रहा है। तो 0.6 किलोमीटर बड़ा ऑक्सीजन ले जाएगा, 0.6 किलोमीटर बड़ा ऑक्सीजन ले जाएगा, मतलब 1.2 किलोमीटर तो गुड़े बात करें चला गया सामान। लेकिन 1.8 किलोमीटर 1.8 किलोमीटर जो बचा है ना, उसको ले जाना है 2-3 छोटे छोटे एलिमेंट को, मतलब इन जैसी बाइक को। अब बताओ 3 है, इनमें भी बढ़ना है। इनसे बोलेंगे 0.6 किलोमीटर मतलब आधा किलोमीटर तुम्हें 70 किलो ले जाना है। ये 70 किलो तुम ऊपर जैसे रखोगे ना वैसे ढेर हो जाएंगे। समझ पा रहे? समझ पा रहे? तो क्या बताओ ये बेटा बात करें जो आपको वस्तु ले जानी थी, जो बेटा बात करें आपको मास ले जाना था एक स्थान से दूसरे स्थान, क्या वो जा पाएगा? वो बोलो दम तोड़ देगा 1.2 किलोमीटर पे। सोच पा रहे? जब तक वो बड़े रखेंगे तब तक तो जाएगा, उसके बाद आगे नहीं जाएगा। सोच पा रहे? इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट वहां पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो गुड़े बात करें मास क्यों लेके जाएंगे बंदे से उधर? क्योंकि रास्ते में गिरेगा बिखरेगा, गुड़े बात करें हमारा लॉस होगा। तो समझ में आ रही? इसका मतलब गुड़े बात करें जब ऑप्शन को पता है
कि 2 बार ऑक्सीजन को मिलना है बुढ़े बात करें, कंपाउंड को बताओ 3 बार कार्बन को, कार्बन दम तोड़ देगा, कार्बन नेगेटिव नहीं रख सकता। इसका मतलब बुढ़े बात करिए चार्ज जाएगा ही नहीं, इसका मतलब बेटा बात करिए बनेंगे ही नहीं। सोच पा रहे, और अगर ये बनेगी नहीं इसका मतलब बुढ़े बात करें ऑक्सीजन कभी हाइड्रोजन देगा ही नहीं, और अगर कभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन दे नहीं रहा है इसका मतलब ये एसिडिक है ही नहीं। सोच पा रहे, क्योंकि अगर H+ दे दिया तो नेगेटिव फिर तो बटेगा, क्या होगा, और नेगेटिव बुढ़े बात करें हमारे पास कार्बन जैसे एटम कैरी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करो नोट फटाफट, स्टार्ट करो उसमें, लिखो बेटू बात करो, लिखो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन किसी कंपेयर बेटू बात करें देन बेंजोइक एसिड। अब बुढ़े बात कर देखो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ये है HCOOH, याद है दोस्त, ये क्या है आपका फॉर्मिक एसिड। जहां क्वेश्चन से बुढ़े बात को उसको पूछ लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटे बात करें आपका बेंजोइक एसिड। पूरे ही खोल देते हैं। अगर आपने एसिड बोला है बुढ़िया बात कर, तो एसिड वो होते हैं जो क्या करते हैं बेटा बात करें H+ को देते हैं। मतलब हम सबसे पहले बुढ़िया बात करें, हम किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बुढ़िया कैसे देखेंगे, उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो क्या किया अपने बेटू बात करें H+ निकाल दिया एसिड से। अगर H+ निकाल दिया बुढ़िया बात करें तो क्या बनेगा फॉर्मेटाइन। अगर एसिडिक एसिड निकाल तो एसिडिटाइन, तो फॉर्मिक एसिड तो फॉर्मेटाइन। ये बुढ़े बात करें। ऐसी अगर बेटू बात का अपने बोले कि बेंजोइक एसिड अगर है, अगर एसिड बुढ़े तो डेफिनेटली क्या कर रहा होगा, H+ को हटा रहा होगा, मतलब प्रोटॉन ब्रोनेटर होगा। तो प्रोटॉन को दिया बुढ़े बताओ तो क्या बना होगा बेंजोइटाइन। कितनी अच्छी बात की आपने, सोच पा, या तो तुम ऐसा बना लो दोस्त बुढ़े बात करें, या फिर ऐसा नहीं बनाना है तो आप पिक्चर को ऐसे भी बना सकते हो। बना सकते ना, कैसे बना लो, इसको सीधी बात पे लिटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमारे पास कौन सा है दोस्त बताओ, बेंजोइटाइन। बेंजोइक एसिड जरा दीदी इसके अंदर अगर देखें अपन, ठीक है, किसके अंदर अपन बात करें बुढ़े बात के बताओ, किसके अंदर बात कर रहे थे अपन जी, फॉर्मेटाइन है ना, और किसकी बात करें बुढ़े बात करें बेंजोइटाइन की। जरा देखो बुढ़े बताओ हमारे पास यहाँ पे इतना क्वेश्चन तो बुढ़े सिमिलर ही है, अरे हाँ की ना, और अपन क्वेश्चन सिमिलर के अकॉर्डिंग नहीं देखते। अगर आप देखो भी बेटू बात कर तो ये कहाँ जा रहा है, अगर यहाँ जा रहा है तो डेफिनेटली बुढ़े ये यहाँ जाएगा। अगर बेटा बात करें बुढ़े ये ऑप्शन से अगर यहाँ जा रहा है बॉन्ड, समझ पा नेगेटिव, तो डेफिनेटली पाई यहाँ जाएगा। मतलब बुढ़े बताओ इतने का स्ट्रक्चर में आप देखो तो बुढ़े बताओ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है कि नहीं है, दोनों बुढ़े स्ट्रक्चर बनेंगे जो पहली बार इसके ऑप्शन के ऊपर नेगेटिव, अगली बार इसके ऊपर आ जाएगा। इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे दोस्त, कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सोच पा दोस्त, और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनते गुरु बात करें तो दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बुढ़े बात करें यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से जाएगा, दूसरा इसका बनेगा जो इसके बुढ़े बात करें बताओ क्या यहाँ पे रेजोनेंस है, डबल सिंगल सिंगल नहीं है रेजोनेंस, बेंजीन के साथ रेजोनेंस है ही नहीं बुढ़े बात करें। सोच पा रहे नेगेटिव का दीदी बात करें तो नेगेटिव का इसके साथ ही आप बोलोगे सर इसका कर लेते ना, अगर इधर आएगा तो बुढ़े इधर पहुंच जाएगा। सोच पा तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, फिर देखो ये सिंगल हो जाएगा, मतलब सिंगल सिंगल और फिर डबल, तो दीदी यहाँ भी नहीं आएगा। सोच पा रहे, हमें तो नेगेटिव कम करना है, क्या करना है। अब तुम सोचो कि मैं ऐसा करूँ ना, क्या दिक्कत है, मैं इस डबल को इस तरफ बेंजीन की तरफ ले आऊँ, तो क्या दिमाग सही है तुम्हारा। तुम अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि बुढ़े बात कर कि मैं डबल सिंगल यहाँ रेजोनेंस कर दूं, तो भैया तुम अगर ये नेगेटिव यहाँ लाए ना तो इसके ऊपर और नेगेटिव बढ़ जाएगा। तो पहली तो भी एक ऑप्शन का तो कम नहीं कर पा रहे, तुम दूसरे ऑप्शन के ऊपर नेगेटिव बढ़ा दोगे क्या। तो कभी बेंजीन के साथ तो रेजोनेंस सोचना भी मत, क्योंकि बेंजीन के साथ अगर तुम रेजोनेंस सोच रहे हैं तो मतलब तुम तो क्वेश्चन तो और बर्बाद कर दिया। समझ में आ रहा दोस्त, क्योंकि हम तो चाह रहे कि एक ऑप्शन के नेगेटिव को कम करें, हम तो इसको बांटना चाह रहे थे। और अगर बुढ़े बात करें तो यहाँ रेजोनेंस खेल गए तो आपको डेफिनेटली ये डबल इधर तो जाएगा नहीं, अगर चलो बुढ़े डबल इधर चला भी गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो एक नेगेटिव बन जाएगा एक पॉजिटिव बन जाएगा। बुढ़े बात का सोच पा रहे, इसका मतलब दोनों ऑप्शन भी बर्बाद हो गए। तो किसी भी कंडीशन में बुढ़े बात करें बेंजीन के साथ रेजोनेंस खेलना तो संभव है ही नहीं। इसका मतलब कंडीशन क्या है बुढ़े, हाँ यहाँ बांट दो तो ये चल जाएगा, मतलब रेजोनेंस जो इस तरीके का है वैसे बुढ़े बात करें रेजोनेंस कहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा। और दोनों में ही बेटू बात करें कितने बनेंगे इसके, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बुढ़े बात कर बनाएंगे अपन, और दोनों के दोनों कैसे बुढ़े बात करें इक्विवेलेंट। कैसे दोस्त,
ऐसे गोलू बात के इसके भी बेटा अगर इस ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस करा रहा है, बेंजीन को शामिल नहीं कर रहा है, तो इसके भी गोलू कितने बनाओगे बेटा बात करें, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। बुढ़े बात करें वो भी कैसे होंगे, वो भी इक्विवेलेंट है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, यहाँ से तो गुड़े सॉल्व हुआ ही नहीं अपना। अब क्वेश्चन हुआ गुड़े बात का दूसरी तरीके से, पीछे कौन है गुड़े बात करें, पीछे बेटा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का गुड़े बात करें क्या होता है, एम इफेक्ट होता है क्या, अरे होता ही नहीं है। आई इफेक्ट होता है क्या, होता ही नहीं, कुछ नहीं होता उसका। मतलब गुड़े बात करके कोई पूछे कि बताओ इसका क्या होता है, इसका होता है गुड़े बताओ 0 आई इफेक्ट, होता ही नहीं होता है। हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट होता है बेटा माइनस होता है, तो अपन बोलेंगे 0 आई इफेक्ट। हाँ कि ना दोस्त, ना तो ये गुड़े बात का इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा और ना ही क्या करेगा, कम करेगा। मतलब जितना नेगेटिव है गुड़े बात का उतना नेगेटिव रहेगा, मतलब नेगेटिव 2 जगह बढ़ जाएगा तो 50% हो गया। लेकिन गुड़े बात का जरा देखो पीछे कौन है, फेनाइल ग्रुप, पीछे कौन है भाई साहब, फेनल ग्रुप की बात करें तो इनका क्या होता है, इनके 2 इफेक्ट होते हैं। एक तो होता है गुरु बात करें माइनस आई, लेकिन दूसरा है गुरु बात करें क्या, प्लस एम। सोच पा रहे, अगर अपने अभी तो बताया था कि नहीं बताया था, अगर बेटू बात करिए इधर चला जाए, सोच पा रहे, क्योंकि डबल सिंगल डबल रेजोनेंस तो है, रेजोनेंस तो है गुरु। और अगर बेटे बात करें डबल को, ये डबल डबल तो इधर आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है एक डबल गुड़िया बात करें कहाँ जाता है, दूसरे डबल की तरफ। वो कौन सा दूसरे डबल, जो गुड़िया बात करें क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बंधा होता है डबल बॉन्ड। सोच पा रहे, यहाँ डबल है कार्बन कार्बन के बीच में, डबल है गुड़े कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो कार्बन कार्बन का जाएगा कार्बन ऑक्सीजन की तरफ वाले। समझ पा रहे, मतलब गुड़े बात करें अगर ये इधर गया और गुड़े बात करें तो फिर इसको इधर जाना ही पड़ेगा इधर, क्योंकि कार्बन की बैलेंस तो चार्ज नहीं रह पाएगी। तो गुड़े बात करें नेगेटिव बताओ बढ़ा दोस्त नहीं बढ़ा, तो यहाँ तो क्या हो रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब गुरु बात करें कम करने वाला क्या है, कोई कम नहीं करेगा, नेगेटिव कम करेगा ना। बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट है तो सही, मतलब फेनाइल का, लेकिन आई इफेक्ट की कंपेयर में ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको दें दोस्त, प्लस एम इफेक्ट को। सोच पा रहे, क्योंकि यहाँ फेनाइल क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सोचो इस ऑक्सीजन को नेगेटिव आएगा तो बेंजीन को पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। मतलब बेटा बात करें कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट। कौन सा है, अगर बेंजीन लोन पेयर दे रहा है, पाई बॉन्ड दे रहा है, तो उसके ऊपर अगर पॉजिटिव, तो उसका कौन सा इफेक्ट है दोस्त, प्लस एम इफेक्ट। और प्लस एम इफेक्ट की वजह से गुड़े बात कर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बताओ गुड़े बात करें। अब आपने देखा गुड़े बात करें कि आई और एम में हम गुड़े प्रायोरिटी किसको देते हैं, एम इफेक्ट को, तो आई इफेक्ट तो नेग्लिजिबल हो गया। इसका मतलब गुड़े बात करें जो पीछे फेनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। सोच पाया, तो गुड़े बात का ये पता चल गया कि ये क्या करेगा गुड़े बताओ, हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अरे क्या होगा यहाँ पे, इस कंडीशंस में दीदी बात की आपने देखा क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है गुड़े बताओ, तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ पा रहे, स्टेबिलिटी गुड़े बात कर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। जब स्टेबिलिटी गुड़े कम हो रही है तो डेफिनेटली अपन क्या बोलेंगे, ये लेस स्टेबल। क्या है दोस्त, लेस स्टेबल। अरे हाँ कि ना, तो वो अपन बोलेंगे ये लेस स्टेबल है। अगर ये लेस स्टेबल है तो अपन क्या बोलेंगे बेटू बात करें, लेस फॉर्म। और अगर ये लेस फॉर्म मतलब कम बन रहा है तो डेफिनेटली ये टूट नहीं रहा है, क्योंकि जब ये टूटेगा तभी तो ये वीडियो बात कर बनेगा। अगर ये कम स्टेबल है तो इसको पता है कि भैया अगर इस फॉर्म में गए तो वो स्टेबल है ही नहीं, तो ये क्यों ब्रेक होगा। इसका मतलब वीडियो बताओ बेंजोइक एसिड कैसा है, लेस रिएक्टिव। कैसा है दोस्त, तो अगर लेस रिएक्टिव है तो गुरु कम H+ देगा, मतलब टूटेगा ही। अपन क्या बोलेंगे, लेस ब्रेक। क्या है बेटा बात करें, कम टूटेगा, लेस ब्रेक। अगर ये लेस ब्रेक हो रहा है गुरु बात करें तो सीधी सी बात है ये H+ दे ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, लेस एसिडिक। क्या है दोस्त, लेस एसिडिक। कुछ समझ में आ रहा है, लेस एसिडिक। आराम से किसी भी दीदी बात करें एसिड को दे, आपको 2 एसिड को आराम से तुलना कर सकते हो, कोई भी, मुझे तुम कोई भी एसिड दे दो, आराम से बता देंगे, 1 सेकंड के अंदर बता देंगे बेटा बात करें कौन। इसको खोलने की तक जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो ये अपन मन के अंदर ही बना सकते, नहीं बना सकते। आपने गुड़े H+ निकाल के आपको 8 बना तुरंत आ जाता है, तो दिमाग के अंदर ही अपन खेलने लगते हैं। तो इनको बेटा बात करें पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके भी साथ भी यही होने लगा होगा, जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है उनके साथ ही सारी चीजें चली होंगी। सोच पा रहे हो। दूसरा अपन ने यहाँ क्या देखा बेटा बात करें, नेगेटिव चार्ज गुड़े बताओ बढ़ाने वाला कोई है क्या, नहीं। अगर कोई गुड़े कम करने वाला नहीं, तो जितना नेगेटिव वो 2 जगह बढ़ा, यहाँ भी उतना बढ़ा था, मतलब नेगेटिव चार्ज गुड़े बात करें यहाँ पे क्या है, कम है। इसके कंपेयर में तो बोलो कम है, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बताओ, लेस नेगेटिव चार्ज। क्या बोलोगे बेटा बात करें, लेस नेगेटिव चार्ज। अगर दीदी कम नेगेटिव चार्ज या मिनिमम नेगेटिव चार्ज तो अपन क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल। क्या है दोस्त बताओ बोलो, मोर स्टेबल। अगर ये ज्यादा स्टेबल तो अपन क्या बोलेंगे, मोर फॉर्म। ज्यादा बनेगा, मोर फॉर्म। अगर ये गुड़े ज्यादा बनेगा तो ज्यादा कब बनेगा बेटे, जब ये ज्यादा टूटेगा। इसका मतलब ये क्या है गुड़े बताओ, मोर रिएक्टिव। बहुत अच्छे दोस्त, मोर रिएक्टिव। अगर ये मोर रिएक्टिव है इसका मतलब क्या बेटू बात करें, मोर ब्रेक। इसका मतलब गुड़े बात करें ये ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा बेटू बात करें, बहुत अच्छे, मोर ब्रेक। ये ज्यादा बेटू बात करें क्या हो रहा है, टूट रहा है। और अगर ये बेटू बात कर ज्यादा टूट रहा है इसका मतलब क्या है, ये मोर एसिडिक है। कितनी सही बात की आपने, मोर एसिडिक। अब बताओ गलत कहाँ हो रहा था क्वेश्चन, क्या आपने समझा, इफेक्ट नहीं देखे आपने, फिनाइल के दोनों इफेक्ट होते, -I + M।
प्लस सेम में चलती किसकी है, प्लस सेम की, क्योंकि गुरुदेव बात करें तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये तो गुरुदेव बात करें डायरेक्ट बढ़ा ही रहा है इफेक्ट, और माइनस आई क्या करता है, हल्का फुल्का खींचता है अपनी तरफ, तो आई इफेक्ट गुरुदेव बात करें उतना इफेक्टिव है ही नहीं जितना इफेक्ट कौन होता है बेटा, एन इफेक्ट होता है हेलोजन को छोड़कर। कहाँ बेटू बात करें, हेलोजन में दीदी आई इफेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते, माइनस आई इफेक्ट को। आया समझ में नहीं, तो जो गलती कर रही थी, जो सोच नहीं पाया था वो सोच पा रही हो, आया दादा। और जिन जिन लोगों के साथ जो समस्या थी क्लियर हो बेटा, नोट करो फटाफट। देखो बेटा बात का अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो, आपसे पूछा था कि एसिटिक एसिड और गुड़िया बात करें और कार्बोनिक एसिड में से कौन मोर एसिडिक है, तो जिनका आंसर आया कि एसिडिक एसिड मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, बहुत अच्छे है। और जिनका दीदी बात करें कार्बोनिक एसिड मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड, कहीं ना कहीं गलती कर दी अपन ने, समझ में आ रहा दोस्त, तो उस गलती को गुड़िया बात करें पहचानो ताकि अगली बार अपन गलती ना करें। सबसे पहले हमारे पास दो क्वेश्चन दे रखे थे आपको, दो बेटा ऑप्शन था, एक था कि आपके पास कार्बोनिक एसिड, क्या था एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड मतलब बेटू बात करिए वाला CH3 डबल बॉन्ड OH, आ रहा दोस्त, ये क्या था, दूसरा क्या था कार्बोनिक एसिड। H2CO3 इसका फॉर्मूला होता है ना बेटू, देखो अगर एसिड है दोस्त तो क्या करेगा, ये H प्लस रिलीज करेगा वो, अगर बेटा एसिड है तो बोलो ये भी H प्लस रिलीज करेगा, मतलब प्रोटॉन डोनेटर होते हैं एसिड तो, ठीक है। मतलब उड़े बात करें क्या बना इसका, एसिटेटाइन CH3C डबल बॉन्ड O, बेटू बात करें पता है O नेगेटिव एसिटेटाइन, और इसका क्या बना उड़े बात करें हमारे पास बताओ कार्बोनेटाइन, या उसी को हम गुडे बोल सकते हैं बाई कार्बोनेट, क्या बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है, H निकल गया ना बेटू, तो क्या बता H2CO3 नेगेटिव, तो बाई कार्बोनेट बोलते कि नहीं बोलते दोस्त। गुड़िया देखो सबसे पहले कोई आपसे पूछे बताओ गुड़िया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो आप, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों में, समझ में आ रहा है दोस्त, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या दोनों में है कि नहीं गुरु, बिल्कुल है दोस्त, क्योंकि गुड़िया बात करें अगर ये बेटा बात करें हमारे पास नेगेटिव कहाँ जाता है सिंगल बॉन्ड पे, तो बेटा बात करें पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब इस नेगेटिव को बांटने वाले दो है दोस्त नहीं आ रहा, मतलब इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गुरु अपने, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और दोनों के दोनों गुरु बताओ क्या है बेटा बात करें इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट का कंसेप्ट तो गुरु खत्म ही करने पर, ठीक है। ऐसे बेटा बात करें अगर ये नेगेटिव कहाँ जाता है बेटा बात करें सिंगल बॉन्ड पे जाता है, तो गुरु ये पाई कहाँ जाएगा बेटा बात करें ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, मतलब इसके भी कितने गुरु बात करें दो बेटा बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दो, गुड़े बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो गुड़े बात करें वो भी कैसे हैं इक्विवेलेंट, कैसे दोस्त इक्विवेलेंट। लेकिन गुड़े बात करें आगे देखो, आगे क्या हो रहा है बेटू बात करें, हमने क्या बोला इसका मेथिल का गुड़े बात करें, पीछे कौन सा ग्रुप है डिफरेंट ग्रुप मेथिल है ना, इसका गुड़े बताओ क्या होता है प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन की बेटा सप्लाई करता है कि नहीं करता, तो गुड़े बताओ यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्लस आई बेटा बात करें किसका होता है प्लस आई इफेक्ट एल्किल ग्रुप का, अगर इसका प्लस आई गुड़े बात में तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की गुड़े बात करें हमारे पास डेंसिटी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, और अगर गुड़े जरा यहाँ देखो ये OH क्या करेगा बेटू बात करें, इसका क्या होता है नोडल गुड़े बात करें माइनस आई है, लेकिन साथ में दीदी बात करें लोन पेयर सिंगल डबल, सोच पा रहे क्या है दोस्त इसका जी, इसका दीदी बात करें अगर बेटा बात करें माइनस आई है मान लेते हैं, लेकिन गुड़े बात के साथ में प्लस एम भी तो, और प्लस एम बताओ माइनस आई में किसकी चलती है प्लस एम की गुड़े बात, क्योंकि कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन का या पाई गुड़े बात का सोच पा रहे हैं हमारे लोन पेयर का क्या होता है डिलोकलाइजेशन, अगर गुड़े बात का सोचो इधर आ गया क्लियर आ कि नहीं आ रहा, तो अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो गुड़े बात क्या नेगेटिव आ जाएगा, या गुड़े बात करें आपने यहाँ पे नेगेटिव को लाए तो गुड़े बात करिए पाई यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी डबल हो जाएगा, तो जैसे ही इधर जाएगा गुड़े बात के वैसे ही कहाँ चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गुड़े बात बढ़ेगी कि बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी दोस्त, सोच पा रहे बहुत ज्यादा बढ़ेगी, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, आपने बोला गुरु बात क्या देखो बेटा ये मतलब जितना गुड़े डीलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ उतना यहाँ हो रहा है, लेकिन पीछे गुड़े बात के नेगेटिव को माना कि हम नहीं कर रहे बात कर रेजोनेंस नहीं बना रहे, सोच पा रहे देखो दोस्त, तो अब कंडीशन गुरु बात कर यहाँ देखो ये पीछे से गुड़े बात कर आई इफेक्ट दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नेगेटिव थोड़ी बहुत बढ़ेगा, लेकिन गुड़े बात करें यहाँ पे क्या आ रहा है लोन पेयर पूरा आ रहा है, सोच पाओ तो यहाँ नेगेटिव क्या बढ़ेगा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि गुरु बात कर बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, अगर बेटा लोन पेयर नीचे आ गया तो गुड़े बात करें सोच पा रहे इसका तो नेगेटिव इसके पास रहेगा, इसके दीदी बात का ऑक्सीजन को भी अपना ये पाई लेना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, जब दोनों के ऊपर नेगेटिव आएगा तो कौन दीदी किसकी हेल्प कर पाएगा, नहीं समझ में आ रहा दोस्त, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें गुड़े बात करें ना इस ऑक्सीजन का नेगेटिव लेने वाला ये रहेगा और ना इसका लेने वाला ये रहेगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, और तीसरी कंडीशन गुड़े बात कर क्या आ जाएगी इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, तो यहाँ बेटा तीनों की तीनों ऑक्सीजन बर्बाद हो जाएंगे, सोच पा रहे हो, समझ में आ रहा है, जो बेटा बात कर ये देगा इसके ऊपर भी तो पॉजिटिव आएगा, तो गुड़े बात कर यहाँ तो फिर ये अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आ जाएंगे,
अगर तुमने इसको ले लिया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल आएगी क्या इक्वल? अगर तुम इसको शामिल नहीं कर रहे तो बोलो इक्वल है, सोच पा रहे, लेकिन इसको शामिल किया बेटा बात करो, इसका बोलो बात किधर आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? मतलब अनइक्वल यदि बात करें या नॉन इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे, सोच पा रहे। अगर नॉन इक्वल या अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर आपने पढ़ा था कि इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, मोर स्टेबल होते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? कई तरीके से तुम इस क्वेश्चन को पकड़ सकते थे कि कौन सा गुरु बात करें क्या है, मोर बेटा बात के स्टेबल है, और जिस बेटा बात का इंटरमीडिएट, जिस एसिड का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल है उसका गुरु बात कैसे उतना ज्यादा एसिडिक है। बात की थी। तो यहाँ गुरु बात अभी समझ में आया राजेश कि नहीं आया बेटा? तो शिव आगे बेटा, तो सीधी सी बात है, गुड़िया बात कितनी सी तो बात है। अपन जरा देखो यहाँ पे क्या लिखे, मोर गुड़िया बात करे क्या है, नेगेटिव चार्ज। मोर नेगेटिव चार्ज क्या बोलोगे बताओ बेटी? बात करें लेस स्टेबल, लेस स्टेबल है गुड़िया बात करें तो अपन क्या बोलेंगे? हर बार लिख चुकी गुड़िया बात करें लेस फॉर्म, सोच पा रहे? अब ये लेस फॉर्म गुड़िया बात करें मतलब ये क्या है? लेस रिएक्टिव है। समझ पा रही बेटू? ये क्या है? लेस रिएक्टिव। अगर ये लेस रिएक्टिव तो क्या बोलेंगे? लेस एसिडिक। क्या बोलेंगे? अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं, लेस ब्रेक होगा। क्या है बेटा बताओ? मिनिमम नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, पर बेटा बताओ कैसा है? मिनिमम या लेस नेगेटिव चार्ज? लेस नेगेटिव चार्ज। अगर लेस नेगेटिव चार्ज की बात करें तो क्या बोलोगे? मोर स्टेबल। क्या बोलोगे बेटू? अगर ये मोर स्टेबल है, कैसा दोस्त? तो बेटा अपन को पता है कि मोर फॉर्म होगा। क्या होगा दोस्त? और अगर बेटा बात करें बोलो ये मोर फॉर्म हो रहा है तो आपको पता है दोस्त बनेगा किससे? बन तो भाई साहब इससे रहा ना। इसका मतलब बोलू बात करिए मोर ब्रेक हो रहा है, समझ में आ रहा दोस्त? इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव है, इसका मतलब बेटा बात करिए क्या है? मोर एसिडिक है। तो बेटा बात करिए मोर रिएक्टिव है, इसलिए अपन बोल सकती है मोर ब्रेक हो रहा है, इसलिए बोल सकती है बात करिए क्या है? मोर एसिडिक है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ मोर क्या है बेटू बात करें? एसिडिक। रीजन के साथ गुड़े बात में पता है आपको, रटने वाली कोई बात नहीं है। कोई आपसे पूछे कि बताओ इनमें मोर एसिडिक कौन, लेस एसिडिक कौन है, क्या बता सकते हैं आप कि नहीं बता सकते? अगर गुड़े बात का एक्सप्लेनेशन कर सकते मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी एकदम परफेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? चलो करो नोट फटाफट। देखो गुड़े बात कर आपसे क्वेश्चन पूछा था बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा था? विच वन इज मोर एसिडिक? गुड़े बात कर समझ पा कहाँ पे गुड़े बताओ? सल्फोनिक एसिड और एसिडिक एसिड। इन सल्फोनिक एसिड एंड एसिडिक एसिड। सल्फोनिक एसिड और बेटा बात कर रहे हैं एसिडिक एसिड से कौन ज्यादा गुड़े बात का? मोर एसिडिक। सबसे पहले बेटा बात क्या आपने सल्फोनिक एसिड बनाया? गुड़े बात करें CH3, ये R तो कुछ भी लगा सकते हैं, मेथल एथल जो भी आपका दिल करे। गुड़े बात करें S डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड गुड़े बात करें O, सिंगल बॉन्ड क्या बेटा बताओ बोलो? OH। ये गुड़े बात करें क्या आपका? सल्फोनिक एसिड। क्या है दोस्त बताओ? ये लिखा आपने फॉर्मूला क्यों लिखा? फॉर्मूला का लिख लिया तो गुड़े बात का आधा काम तो वैसे ही हो गया। दूसरा गुड़े बात एसिडिक एसिड तो सबको ही आता है, CH3COOH आता है ना दोस्त? COOH। अगर एसिड है तो गुड़े बात करें H+ निकाला होगा इसमें, और अगर गुड़े बात का अपने बोले एसिड है तो क्या दिया होगा बेटा बात करें? H+ निकाला होगा। बोलो क्या बना बेटा बात करें? एसिटिडाइन। क्या बना गुड़े बात कर बताओ? सल्फोनिटाइन। बहुत अच्छी बना, ठीक है। अब बताओ जरा गुड़े बात कर मोर स्टेबल कौन है? आपने देखा बेटू बात करें क्या कि ये वाले ग्रुप तो सिमिलर है, तो जितने गुड़े इसका प्लस है उतने इसका प्लस है। मतलब क्वेश्चन यहाँ से तुम्हें सोचना ही नहीं था। जो सिमिलर होता है कभी उससे क्वेश्चन मत सोचा करो, डिफरेंट क्या है बोलो। देखना बेटा अगर गोलू बात करें ये यहाँ जाए, याद है दोस्त ये कहाँ जाए? सिंगल बॉन्ड पे, तो ये कहाँ चला? इधर जाएगा। मतलब बेटा इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना? गोलू बात करें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और दोनों बेटू बात करें दोनों कैसे होंगे? इक्विवेलेंट। कैसे होंगे दोस्त? इक्विवेलेंट होंगे। सोच पाए? इसके बाद दीदी बात कर पहली बार गुड़े देखो यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे आता है तो गुड़े बात करें ये कहाँ ले जाएगा? यहाँ जाएगा। अगली बार गुड़े इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, फिर ये गुड़े बात के जब लौट के यहाँ आएगा तो बताओ फिर यहाँ चला जाएगा। मतलब इसकी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे? 3। कितने बनेंगे? एक बार बेटा बात कर गोलू सोचो यहाँ पे यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बार गोलू बात जब लौट के आ गया बेटा तो यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एक स्ट्रक्चर ये, दूसरी बार बेटा ये, और तीसरी बार ये। इसके कितने स्ट्रक्चर बनाओगे? 3 बनाएंगे। कितने बनेंगे बेटा? बनाऊं क्या मैं तीनों की? समझ में आ रहा है? मतलब गुड़े बात करें तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। गुड़े बात को तीनों की तीनों क्या बेटू बात करें? इक्विवेलेंट। आपने इसके पहले एक लाइन लिखी थी, मोर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल लिखा था, इंडोस लिखा था। तो अपन कंडीशन दीदी बात करें या तो है अपन क्या बोलेंगे बेटू बात करें बताओ? अगेन मोर मतलब इस नेगेटिव को बांटने के लिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन गुड़िया? 3। सोच पा रहे? मतलब अगर बेटू बात करें एक नेगेटिव तो उसको बेटू बात करें एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा? 1/3 1/3 1/3, और यह एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
सोच पा रहे हो? 1/3 मतलब यहाँ पे केवल कितने परसेंट चांस है गुड़िया? 33% चांस है एक ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे 50% चांस है नेगेटिव, मतलब ज्यादा नेगेटिव है कि नहीं? यहाँ 50% नेगेटिव है, यहाँ गुड़िया 33% नेगेटिव है। सोच पा रहे हो? मतलब मोर स्टेबल कौन है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ। इसका मतलब गुड़िया बात करें नेगेटिव यहाँ बढ़ रहा है ज्यादातर, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटू? बात करें मोर रेजोनेटिंग गुड़िया बात करें स्ट्रक्चर। सोच पा रहे हो? या मोर गुड़िया बात करें क्या? इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर गुड़िया बताओ, तो अपन क्या बोलेंगे गुड़िया बताओ? लेस नेगेटिव चार्ज। लेस नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बेटा? बात करें एक ऑप्शन के ऊपर, अगर लेस नेगेटिव तो अपन क्या बोलेंगे दोस्त? मोर स्टेबल। क्या बोलोगे? मोर स्टेबल। मोर स्टेबल है बोलो बात कर, तो क्या बोलेंगे? मोर फॉर्म। अगर ये मोर फॉर्म हो रहा है बेटा बात कर, तो अपन क्या बोलेंगे इसको? ये मोर रिएक्टिव है, मोर ब्रेक होगा, मोर एसिडिक होगा। बहुत अच्छे दोस्त, मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव है इसका मतलब मोर ब्रेक हो रहा है, मोर ब्रेक हो रहा है इसका मतलब मोर एसिडिक है। बस हो गया काम। इसमें दीदी बात करें हमारे पास क्या लिखा? उल्टा लिख दोगे? हाँ। सब कुछ चीज क्या करना आपको? लेस। दीदी बात करें क्या? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, मतलब क्या बोलेंगे? मोर नेगेटिव। लेस के क्या कर दोगे? मोर नेगेटिव। क्या बोलोगे? मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव है तो क्या Less बोलेंगे? stable। लेस स्टेबल है, और लेस अगर स्टेबल है तो क्या बोलोगे दोस्त? हमारे पास गुड़िया ये लेस रिएक्टिव है। कैसा है दोस्त? लेस रिएक्टिव। अगर लेस रिएक्टिव है तो क्या करोगे? गुड़िया बात करें लेस ब्रेक होगा। लेस अगर बेटू बात करें रिएक्टिव तो लेस ब्रेक होगा ही, और लेस ब्रेक होगा बेटा बात करें तो क्या बोलेंगे? लेस एसिडिक। समझ पा रहे हो? कर सकते नहीं कर सकते? नोट कर लो फटाफट बेटा बात कर। कितना खुश हो रहा है ये लड़का है? क्यों श्यामा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या लिख रहा है बोलो बात करें? ये बेटा नोट करके इसको लिख ही लो। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बेटा बात करें अपन इंग्लिश में लिख रहे हैं डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ कि ना? अम्लीय प्रबलता का बेटा बात में घटता क्रम। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। स्टार्ट करते बोलो बात कर। सबसे पहले क्या है बेटा बात करें? पहला सल्फोनिक एसिड। बहुत अच्छे दोस्त, SO3H। क्या मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं? समझ जाओगे? समझ जाओगे? CH3SO3H। मुझे बात करें इससे बेटा बात करें बोलो कौन है? अब आता है आपका क्या? फॉर्मिक एसिड। बहुत अच्छे दोस्त, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद क्या था गुड़िया? एसिटिक एसिड। किसी की बात करें बेंजोइक एसिड। देख लो आप, एसिडिक एसिड से ज्यादा तो स्टेबल कौन था? बेंजोइक एसिड था कि नहीं था? एसिडिक एसिड है। देख लो। हाँ, बेंजोइक एसिड को तो अपन ने उससे लेस मांगा था ना, लेस नहीं। हैं? क्या कह रही एसिडिक हो? एसिड मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। बताओ दीदी बात करें क्या लिखवाया था ना? बताओ दीदी क्या करे? कौन? हाँ क्या एसिडिक एसिड आपको क्वेश्चंस करवाया था? क्या करवाया था दीदी? इसकी तकलीफ नहीं है, इतनी तकलीफ मत लो। देख लो उठा करके। ओ नेगेटिव, ठीक है? नहीं ये तो SO अल्कोहल है। C डबल बॉन्ड आया? पक्का? कोई टेंशन नहीं। दिल दीदी जब भी घबराए क्वेश्चन तुरंत बनाओ। समझ में आ रहा है? इंटरमीडिएट बनाओ और उन्हें बात करें काम हो जाएगा। सच बताऊं? कर दूं आगे? बढ़ूं आगे? तकलीफ है तो बोलो। बुढ़े बात करें CH3COOH। इसके बाद कौन आएगा दोस्त? क्या मैंने क्वेश्चन कराया आपको? और लिखवाया इसमें कौन है मोर एसिड के? सच में लिखवाया? विश्वास मान लो तुम्हारा? ठीक है, मतलब कह रहा है कि मान लो दीदी विश्वास। आ जाओ, कोई तकलीफ तुम्हारी होगी बाद में सुन लूंगा। चलो आगे आओ। उसके बाद बुढ़े बताओ कौन है? बेंजोइक एसिड की कार्बोनिक एसिड। बेंजोइक एसिड की कार्बोनिक एसिड क्या करें बताओ? बेंजोइक। बेंजोइक एसिड। उसके बाद कौन है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सोच पा रहे हो? सोच पा रही हो? कोई तकलीफ हो टेंशन हो तो पूछ लो। अरे हो तो बोलो। इसके बाद बुढ़े बात करें क्या? आगे बोलो जल्दी। अब क्या तुम बोलो? अब फिनॉल। मतलब एल्कोहल तो बोलो कम होती है डेफिनेटली बेटा।
और बुरे बात है उसके बाद कोई भी आप एल्किल ग्रुप ले लो, सोच पा रहे दोस्त, जैसे एथिल ले लो, बोलो बात कर मेथिल ले लो, लिया था ना अपन दोस्त, C2H5OH आया कि नहीं आया? इनमें कंपेयर करवाया था नहीं करवाया था? हाँ। अरे करवाया था, बताओ ये ज्यादा एसिडिक था कि ये था? ये था। ये। रेजोनेंस स्ट्रक्चर चल रहे थे, क्या चल रहे थे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? कर लो नोट बुरे बात का फटाफट, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कभी भी बोला जाए आराम से बुरे बात कर बताओ। वाटर नहीं लगाएंगे। ठीक जी, वाटर 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 एथिल अल्कोहल से ज्यादा रहता है ना, अगर एसिड स्ट्रेंथ। हाँ तुम्हें चाहिए तो ले लो बुरे बात कर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चल कर।